नमस्कार, सबकी खबर.com के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र जैन। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पूरी तरह सरकार चुनावी मोड़ पर आ चुकी है और हम देख रहे हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां पूरी तरह चुनावी मोड़ पर आ चुकी हैं और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी ओर से घोषणाओं के बम फेंक रही हैं। आज 5 मार्च है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है और आज भोपाल में भव्यता के साथ लाडली बहना योजना की लॉन्चिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मध्य प्रदेश के मंत्रियों, भाजपा के विधायकों को यह लगता है कि ये योजना ट्रम्प कार्ड साबित होगी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए और ये लाडली बहना योजना जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 5वीं बार सत्ता में लाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है। क्या ऐसा होगा? हमें नहीं पता, लेकिन यह तय है कि कांग्रेस भी उसी स्पीड से घोषणाओं की बौछार करने लगी है। कमलनाथ जी ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है कि यदि उनकी सरकार आएगी तो वे 1000 महीने नहीं 1500 रुपए महीने यानी 18,000 रुपए लाडली बहनों को साल का देंगे। यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यदि 1000 देने की बात कर रहे हैं तो कमलनाथ जी 1500 देने की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ विधायक जीतू पटवारी ने एक कदम आगे बढ़कर किसानों को खुश करने के लिए, किसानों के वोट प्राप्त करने के लिए एक नई घोषणा विधानसभा में की है कि कांग्रेस की सरकार यदि आती है तो मध्य प्रदेश में जो गेहूं की खरीदी है वो 3000 रुपए क्विंटल कर दी जाएगी। यानी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए यह आवश्यक है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय दोनों दल पूरी तरह चुनावी मोड़ पर हैं और दोनों ही दल घोषणाओं के अंबार लगा देना चाहते हैं। लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है वो बिल्कुल इनसे हटकर है। हमने ये देखा है मध्य प्रदेश में कि जब जब सरकारी कर्मचारी जिस दल से खुश होता है उसकी सरकार बन जाती है और जब सरकारी कर्मचारी नाराज होता है तो सरकार से बाहर भी कर देता है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 6 लाख से अधिक उन कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलित हैं। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने 1 साल पहले विधानसभा में सवाल लगाया था कि मध्य प्रदेश में कुल कितने कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन पर काम कर रहे हैं और कितने कर्मचारी हैं जो नई पेंशन पर, जिन्हें नई पेंशन मिलेगी। उन्होंने 1 साल पहले यह भी पूछा था कि मध्य प्रदेश में टोटल पेंशन भोगी कर्मचारी कितने हैं। सरकार 1 साल तक जवाब नहीं दे पाई और अब विधानसभा में जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो पुराने सवालों के जवाब देकर अलमारी में उठाकर रख दिए गए। हम उसी अलमारी में से आपके लिए यह जानकारी निकाल कर लाए हैं जो जीतू पटवारी के सवाल के जवाब में सरकार ने दी है। सरकार ने बताया कि मध्य प्रदेश में टोटल 6,82,287 कर्मचारी इस समय काम कर रहे हैं। यानी सरकार के विभिन्न विभागों में 6,82,287 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन 6,82,000 कर्मचारियों में से मात्र 2,41,583 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें पुरानी पेंशन मिलेगी, लेकिन 4,40,704 कर्मचारी ऐसे हैं जो नई पेंशन के दायरे में आते हैं और जो आंदोलित हैं, जिनके परिवार दुखी हैं। वो सब चाहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, पुरानी पेंशन ही मिलना चाहिए। सरकार ने पुरानी पेंशन काफी लंबे समय से बंद कर रखी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आती है तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाएगी। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बंद करके सरकारी कर्मचारियों से रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन का हक छीन लिया। हजारों में वेतन पाने वाले कर्मचारी को परिवार पालन के लिए सैकड़ों रुपए में पेंशन मिल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे और कर्मचारियों को सम्मान का जीवन देंगे। और हमने देखा कि अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां के मुख्यमंत्री ने जो पहले हस्ताक्षर किए वो थे हिमाचल के सभी कर्मचारियों को, शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करना। हम इस कार्यक्रम में बताना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में अंतर क्या है, क्यों कर्मचारी दुखी हैं नई पेंशन से, पुरानी पेंशन क्यों पाना चाहते हैं। तो इस पर सीधा सीधा मामला यह है कि पुरानी पेंशन जो 1976 में लागू हुई थी, उस पुरानी पेंशन में
प्रावधान है कि कर्मचारी जब अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त होता है उस समय उसका जो अंतिम वेतनमान होता है, वेतन होता है, उसका आधा यानी 50% उसे पेंशन के रूप में मिलता है। और बड़ी बात यह है कि इसके लिए सरकार किसी प्रकार की कोई कटौती भी नहीं करती है पूरा सेवा काल में। 2005 में जो नई पेंशन नीति आई है उस नीति के तहत कर्मचारियों की सैलरी से 10% कटता है, 10% सरकार मिलाती है और 4% अन्य मिलाकर केवल 24% पेंशन के रूप में कर्मचारी को मिल रहा है। इसके अलावा नई और पुरानी पेंशन में जो बेसिक अंतर है वो अंतर यह भी है कि कर्मचारी के निधन के बाद यदि आपको पुरानी पेंशन के हकदार हैं आप, तो आपके परिवार को आधी पेंशन मिलती है, आपकी पत्नी को आधी पेंशन मिलती है। लेकिन नई पेंशन में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। पुरानी पेंशन में यह भी प्रावधान है कि महंगाई भत्ते की राशि भी उसमें जोड़ी जाती है। पुरानी पेंशन में यह भी प्रावधान है कि 80 वर्ष से अधिक आयु पर आपको अतिरिक्त पेंशन मिलती है। लेकिन नई पेंशन स्कीम में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। यानी हम ये मान के चलते हैं कि पुरानी पेंशन में जो सरकारी कर्मचारी था या है, उस कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके परिवार को एक सुरक्षा कवच मिलता था जो नई पेंशन में छीन लिया गया है। सरकार पर कितना दबाव पड़ेगा, कितने खजाने पे पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं उस समय दोनों पार्टियां जो घोषणाओं के बम एक दूसरे के ऊपर फेंक रही हैं, उसमें मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ये जो 4 लाख से अधिक 4,40,000 कर्मचारी जो नई पेंशन के दायरे में आ रहे हैं, जो पुरानी पेंशन की लगातार मांग कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 2018 में हमने देखा था कि सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री जी की केवल एक शब्द जिसमें उन्होंने कहा था माई का लाल, एक शब्द पर सरकारी कर्मचारी नाराज हुआ था और उस सरकारी कर्मचारी ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया था। यह बात दूसरी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनी मध्य प्रदेश में। लेकिन अब इस समय जो चुनावी मोड़ पर दोनों दल हैं और दोनों ही दल लोक लुभावने जो अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, जो वायदे कर रहे हैं, कितने पूरे होंगे कितने नहीं होंगे ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन ये बहुत तय है कि मध्य प्रदेश में नई और पुरानी पेंशन इस चुनाव में बड़ा मुद्दा होगी। कांग्रेस ने अपना दृष्टिकोण साफ कर दिया है, उनकी सरकार आएगी तो वो पुरानी पेंशन देंगे। और पुरानी पेंशन देने का मतलब है कि सरकारी कर्मचारी की सैलरी से 10% की कटौती बंद होगी और दूसरा उसका जो रिटायरमेंट के समय वेतन होगा उसका आधा वेतन उनको मिलेगा। और यदि दुर्भाग्य से किसी कर्मचारी का निधन होता है तो जीवित रहते उसकी पत्नी को उससे आधी पेंशन यानी लगभग वेतन का 25% उनको मिलता रहेगा। और ये जो अधिकार है वो कर्मचारी का जीवन भर काम करने का अधिकार होता है, क्योंकि उसे अपने जीवन काल में जो उसने दिया है सरकार को, वो चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसे आर्थिक सुरक्षा मिलती रहे। आर्थिक सुरक्षा के लिए ये जो हमारे 1976 में हमारे नेताओं ने बनाया, हमारे लोगों ने इसको बनाया, जिससे वर्तमान सरकार ने छीन लिया है, तो निश्चित तौर पर यह जो मध्य प्रदेश का चुनाव होगा, मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन नीति और न्यू पेंशन नीति एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।